हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि वो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊं, ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करते रहे और मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। और दूसरा चीज, जो भी मेरे वीडियोस है आप इनको शेयर कर दीजिए। बाकी जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सब के लिए आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि मैंने 1000 MCQ सीरीज मैथमेटिक्स की स्टार्ट आज से की, ठीक है। हर रोज मैं आपको एक एक दो दो वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप ये 1000 MCQ की सीरीज देखेंगे मैथमेटिक्स की, तो जो 10 मार्क्स है, मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको वो 10 मार्क्स मिस नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये फ्रेम ऐसे ही क्वेश्चंस किए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आज इसका लेक्चर नंबर 1 इसको इनॉग्रेट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इसका, ठीक है। तो MCQ सीरीज पहली बार स्टार्ट हो रही है। तो वो लोग जो इसको सब पहली बार देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो इसके जो कॉन्सेप्ट, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं सेट्स पे, वो 4 लेक्चर्स है, वो पहले आप देखें, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा लंबे लेक्चर्स आपको कॉन्सेप्ट्स में नहीं दूं, लेकिन MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई MCQ मैंने बहुत ही अच्छे से फ्रेम, सोच समझ के फ्रेम किया है। हर लेवल मैंने अच्छे से बनाई है ताकि जो भी JKSSB का पेपर निकालने वाला होगा, जो हमें हमें दिमाग में यही रखना है कि वो डिफिकल्टी लेवल तो चेक करेगा, वो डिफिकल्टी ही लेवल अच्छी रखेगा। जैसा कि हमें क्लास 4th में भी लगा, वो तो क्लास 4th की लेवल का नहीं था। तो इसीलिए हमें प्रिपरेशन करनी है। वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है, एंड होप फॉर द बेस्ट। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो बेटा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। सबसे पहला देख लेते हैं, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में that empty set is a subset of every set। तो इसका मतलब ये तो ट्रू होगा। उसके बाद A इज सबसेट ऑफ A, ये भी मैंने बताया था आपको लेक्चर्स में। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको बताया है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी ट्रू है। तो अगर दोनों ट्रू है तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आएगा, लेकिन तो भी हम तीसरी कंडीशन भी चेक करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन हमें बढ़ जाएगी। इफ ए इज सबसेट ऑफ ए, बोल रहा है अगर ए सबसेट ऑफ 5 है, सॉरी, ए इज सबसेट ऑफ 5, इसका मतलब क्या होता है? ए सबसेट ऑफ 5 का मतलब होता है जो ए में होगा वो 5 में होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है। यानी ए के एलिमेंट्स किस में होंगे? 5, लेकिन 5 में तो कुछ नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि ए सबसेट ऑफ 5 हो तो ए शुड बी इक्वल टू 5, तो ये भी तो ट्रू है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस आएगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे, हमारे पास ये, सर ये क्या है? आप डरिए मत, ठीक है, आप अच्छे से इसको सुनिए, आराम से सुनिए। सबसे पहले मैं इसको लेता हूं P ऑफ 5। 5 हमारे पास एक सेट होता है जिसकी कार्डिनलिटी 0 होती है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी एम्प्टी सेट। अगर हम इसके पावर सेट, ये पावर सेट देखना है, इसके पावर सेट में देखेंगे कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, वो आ जाएगा 2 रेज टू पावर n, या n यहाँ पे क्या है? 0। इसका मतलब एनीथिंग रेज फॉर 0 इज 1। अगर हम इस पावर सेट में भी देखेंगे कितने एलिमेंट्स आएंगे, दैट मींस पावर सेट ऑफ 5 इसमें देखेंगे, इसका जो पावर सेट होगा उसमें देखेंगे एलिमेंट्स कितने होंगे, सो वो आएगा 2 रेज टू पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स है, इस पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स है? 1, 2 रेज पर 1, तो वो आएगा 2 ही। तो अगर हमें देखना है पावर सेट ऑफ 5, तो वो किसके बराबर आएगा? इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2, तो 2 को रेज करेंगे 2, तो वो आएगा ऑप्शन 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसके बगैर मैं ये बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स खुद से इस MCQ सीरीज जो मैंने बनाई है इसको सॉल्व टेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को, जिन्होंने प्रिपरेशन की है, वो भी मुझे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9149602500 व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं उनको ये PDF भेज सकता हूँ, ठीक है, ये MCQ जो है, तो वो अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेट ए है, A, B, फिर
कर्ली ब्रेसेस सी कॉमा डी कर्ली ब्रेसेस क्लोज कॉमा ई विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हमें बताना है, ये 8 स्टेटमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। हमें बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए बेटा, ए भी बिलोंग करता है ए में, हाँ बी भी, मगर सी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इसको ये नहीं देखना है कि सी ए में है, नहीं। देखो, ए एक एंट्री है, बी एक एलिमेंट है, ये जो ये है ना कर्ली ब्रेसेस में सी कॉमा डी, ये सारा ये एक एंट्री है ए के लिए। अलग सी ए के लिए ए में है ही नहीं, ठीक है। अलग सी ए में है ही नहीं। इसको समझो कि ये एक बैग है, बॉक्सेस, ये सारे बॉक्सेस, ये भी बॉक्स, ये भी बॉक्स, ये भी बॉक्स। ये बॉक्सेस बंद है, आपको नहीं पता अंदर क्या है, ठीक है। आपको बस बॉक्सेस पे नजर है, इनकी बाउंड्रीज पे नजर है, अंदर क्या है क्या नहीं है छोड़ो उसको, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा। तो सी जब है ही नहीं इसमें तो ये नहीं हो सकता है, रॉन्ग। अब देखिए दूसरा चीज, ये बोलता है फाइव का फिर सेट और लिया, देखो ये तो रॉन्ग इधर ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो हम नल सेट को ऐसे लिखते हैं या तो नल सेट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन तो नल सेट की कोई नहीं है, ये कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग होगा। अब बोलता है फाइव इज बिलोंग्स टू ए। देखिए सबसे पहले फाइव मैंने बोला है, फाइव क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट, ये नल सेट होता है। तो नल सेट कैसे? यहां पर तो नल सेट, इसमें है ही नहीं कोई एंट्री, मत फिर यहाँ पे फाइव होना चाहिए था, लेकिन फाइव तो यहाँ पे है ही नहीं कोई एंट्री, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब देखते हैं फोर को, फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ ये तो ट्रू है, वाई? बिकॉज मैंने बोला आपको एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो टिक देते हैं फोर को। देखिए यहां से समझ आता है कि ऑप्शन नंबर वन तो ए तो नहीं आएगा, ठीक है। यहां से एक और समझ आता है कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वो भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे फॉल्स भी निकले, तो ये भी एलिमिनेट, इसको बोलते हैं ऑप्शंस एलिमिनेट करना, ये ट्रिक है। नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ऐसी भी बात नहीं है, ऑप्शन नंबर फोर तो ट्रू है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी ही आएगा। लेकिन अगर हम बाकी भी देखेंगे वो भी समझेंगे। ए कॉमा बी कॉमा ई, देखिए बेटा ए यहां है, बी यहां है, ई, लेकिन इसने इसको सेट बनाया है। सेट के वक्त बिलोंग साइन नहीं आती है। सेट जब हम बनाएंगे तो बिलोंग कैसे आएगा? यहां पे तो एंट्रीज है, तो ये भी गलत है। ए बिलोंग्स टू ए, हाँ ए जो एंट्री है ये ए में है, ये ए की एंट्री है, हाँ ये तो है, तो इसका मतलब फोर कॉमा ये सिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद सेवन, सी कॉमा डी, ये सेट है। आप बोलोगे सर ऊपर आपने बोला कि जब ये कर्ली ब्रेस होता है ये तब लगता है जब यहाँ पे बिलोंग, सॉरी ये सबसेट होता, लेकिन यहाँ पे तो बिलोंग है, यहाँ पे भी बिलोंग है, ये कैसे फिर ट्रू है? हो सकता है बहुत सारों में ये सवाल हो सकता है। तो मैं ये बोलता हूं कि यहाँ पे सी कॉमा डी ब्रेसेस में उधरी से एंट्री देकर है, फर्क है। ए कॉमा बी कॉमा ई, उधर कर्ली ब्रेसेस वहां पर एंट्री में नहीं था, जो ए की एंट्री है, लेकिन सी कॉमा डी जो कर्ली ब्रेसेस में देकर है वहां पर वो कर्ली ब्रेस में उधरी से देकर है, तो वो तो एलिमेंट है ना ए का, मैंने आपको खुद से बताया था इससे पहले, इसको आप बॉक्स मान लो, ये तो है ना इसका एलिमेंट, तो ये भी ट्रू है। सी बिलोंग्स टू द ए, ठीक है, ये सी मैंने आपको इससे पहले ही बोला था, ये नहीं होगा ना इसका एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये सी, ये एक बॉक्स आप मान लो, ये इसका एलिमेंट नहीं है। हाँ कर्ली ब्रेसेस में सी कॉमा डी इसका एलिमेंट है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। ये बिल्कुल इसी पैटर्न से है, ठीक है, मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाने की कोशिश की है ताकि आपके पास हर कोई इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। देखिए बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैंने और थोड़ा इसकी लेवल बढ़ा दी है। देखिए ये यहाँ पे फाइव कॉमा फिर कर्ली ब्रेसेस में फाइव, देखो बेटा यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर देना। अभी मैंने आपको बताया हम नल सेट को या तो ऐसे लिखते हैं या तो हम ऐसे फाइव लिखते हैं, ये कोई रिप्रेजेंटेशन नल सेट की नहीं होती है। मगर यहाँ पे ये नल सेट नहीं है, ये बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये एंट्री है, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है। ये भी यहाँ पे सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब फाइव और ये वाला, ये आपका यहाँ पे सेट नहीं एलिमेंट है, दिमाग में रखिए इसको। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर वन, फाइव इज बिलोंग्स टू ए, हाँ फाइव तो एलिमेंट है ए का, इसका मतलब क्या हो गया, जब फाइव ए का एलिमेंट है तो ये ट्रू होगा। हमें क्या बताना है, कौन सा फॉल्स होगा। अच्छा क्या ये इसमें है? हाँ ये तो है, इसमें ये बिलोंग तो करता है, ये भी आएगा, ठीक है। क्या वन है इसमें? देखिए कर्ली ब्रेसेस में वन है, कहीं पे कर्ली ब्रेसेस में खाली वन नहीं है, तो इसका मतलब स्टेट नंबर थ्री फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसको क्रॉस आ जाएगा, हमें क्रॉस वाला ही लेना है, इसका मतलब थ्री तो आएगा ही आएगा, थ्री सब में है, थ्री थ्री थ्री। अब देखना है कौन आएगा। और फोर को चेक कर लेते हैं,
2,5 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए 2 और 5 को हम ले सकते हैं ना इनका सबसेट, हाँ ये सबसेट आएगा। 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी तो ट्रू है बेटा। नहीं नहीं, कैसे आएगा? 2 सबसेट ऑफ ए। देखिए जब 2 इसने लिखा, 2 तो इसका एलिमेंट है, एलिमेंट कैसे सबसेट होगा? अगर इसको ये सबसेट दिखाना होता तो यहां पर होना चाहिए ऐसे, अगर ऐसे होता करली ब्रेसेस में 2 इज सबसेट ऑफ ए, तब ये ठीक होता। लेकिन यहाँ पे 2 इज सबसेट ऑफ ए दिया है इसने, तो ये ठीक नहीं है, तो इसको भी क्या लगाएंगे? क्रॉस। तो इसका मतलब 3 भी गलत है, 5 भी गलत है। अब एक और, अब हमें देखना है 9, 6 और 2। अब देखते हैं पहले 6, 2 कॉमा, देखो ये बेटा है ये क्या 1 हमें अलग से है कोई एंट्री इसमें? 1 तो अलग से है ही नहीं, तो इसका ये सबसेट, ये उधर से बोल रहा है कि ये सबसेट नहीं होगा ए का, तुम ये भी ठीक है, ये सबसेट का कैसे होगा? आप देखिए बोलता है 2 अलग से और वो भी सेट में, और 1 का अलग से अंदर जो करली ब्रेस दिया है, तो ये तो इधर में कोई एंट्री ही नहीं है, तो ये भी सबसेट नहीं होगा, तो ये भी ट्रू है, ये तो उधर से बोल रहा है सबसेट नहीं है। अब देखते हैं 8, इसका मतलब 6 भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि 6 है ना निकलता है हमें सही, वो तो रॉन्ग निकलना चाहिए। चलिए अब 8, इसका मतलब हो गया 3, 5, 2 भी नहीं निकल सकता है, ठीक है। अब इन और इसमें देखना है। 8 स्टेटमेंट, 5 तो यहाँ पे है, ये वाला ये तो यहाँ पे है, और 1,5 ब्रेसेस में वो तो यहाँ पर है। क्या ये सबसेट होगा ए का? हाँ ये तो होगा। अब स्टेटमेंट नंबर 9 को देख लेते हैं। 5, देखो ये 5 ऐसे दिया है, क्या ये एंट्री है इसकी? हाँ ये एंट्री है। अगर मैं इसका सेट लेता हूं, क्या वो सबसेट होगा ए का? हाँ वो भी होगा सबसेट। इसका मतलब इसको ऑप्शन नंबर कौन सा है सही? इसका ऑप्शन नंबर 4 का ए होगा राइट, ठीक है। क्योंकि ये भी ऑप्शन अब गलत हो गया, क्योंकि सही आ गया ना। अब हमें देखना है कौन कौन सा गलत है। गलत तो 3 और 5 ही खाली है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बेटा, हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरी सारी वीडियोस देखने हैं तो आप जो भी एमसीक्यू वीडियोस है, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना प्यार दे सकते हैं और जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, लेक्चर्स के साथ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ अ सेट विच कंटेन्स एन एलिमेंट्स। ये मैंने आपको बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 रेज पावर एन, तो सीधे इसका आंसर बनता है 2 रेज पावर एन। तो चलिए आगे, तो आगे चलते हैं हम बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ये भी आसान है, ठीक है, तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 3 and 7 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट ए यूनियन बी कैन हैव। देखिए ये आपको एक चीज मैं आपको रिजल्ट बताता हूं, ठीक है। जब ए और बी, देखिए कार्डिनैलिटी ऑफ ए यहाँ पे 3 है और कार्डिनैलिटी ऑफ बी यहाँ पे क्या है? 7। आपको बताना है अगर मैं ए और बी का यूनियन करूंगी, तो सर अगर मैं ए और बी का यूनियन करूंगा तो मुझे कितने मिनिमम एलिमेंट्स होंगे? देखिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अगर ये 3 और ये 7 डिफरेंट होंगे तो 10 होंगे मैक्सिमम। मिनिमम कितने होंगे जब मैं इनको जोड़ूंगा? अगर ये 7 और अगर ये 3 इसके साथ मिलते भी होंगे, इसका मतलब 7 तो एलिमेंट फिर भी बनेंगे ना। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल एक दे लेता हूं। एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। बी लेते हैं, लेट अस सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर मैं बोलूंगा आपको ए यूनियन बी कितना आएगा? उसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये मिनिमम है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब अगर ये सेम नहीं होते, अगर देखो सबसे कम कब, सबसे कम कैसे होते कि अगर इसके 3 और इसके 3 जो है, 7 में से जो 3 है वो इक्वल मतलब सेम होते, जैसे 1, 2, 3, तभी तो ये कम होते हैं ना मिनिमम नंबर। तो इसका मतलब, अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। अब अगर आपको बताना होगा इसी सेट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते थे, मैक्सिमम कब होते? जब ये 3 और ये 7 डिफरेंट डिफरेंट होते, तो तब कितने एलिमेंट्स बनते? 10, तो तब आता आंसर 10। अब मैं आपको बताता हूं इसका आप आंसर कैसे रखोगे याद। अगर आपको मिनिमम एलिमेंट्स निकालने होंगे ए यूनियन बी के, ए यूनियन, आप देखो दोनों में से कौन बड़ा है उसको ऑप्शन दो। अगर आपको निकालना है मैक्सिमम तो आप दोनों को सम कर दो,
ये ट्रिक मैं बता देता हूं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मिनिमम निकालना है ए यूनियन बी का, तो आप देखो दोनों में से कौन बड़ा है। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, आप देखो दोनों का सम कर दो। ठीक है, तो चलते हैं आगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ। इसी को अब आगे ट्रिक, यही ट्रिक आप दिमाग में रखिए और आगे चलते हैं। देखिए मैंने नीचे इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैविंग 8 and 9 एलिमेंट्स, द मैक्सिमम नंबर। अब मैक्सिमम ढूंढना है ए यूनियन बी, तो इसका मतलब 9 + 8 = 17। ऑप्शन सी को टिक दोगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे बेटा। आपके पास कार्डिनलिटी ए दिया है दिस, कार्डिनलिटी बी 25, कार्डिनलिटी ए यूनियन बी है 40, और कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है। ये तो आसान है आपके पास, ये तो मैंने दिखाया है आपको कौन सी फॉर्मूला लगानी है। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूला से आपको ये निकलेगा। तो आप सभी ये खुद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको कार्डिनलिटी ए देकर है, कार्डिनलिटी बी बी, कार्डिनलिटी, चलिए 9 इसमें थोड़ा एन ऑफ ए माइनस बी है, तो ये मैं खुद डिस्कस कर लेता हूं। तो इसमें क्या है बेटा, आपको कार्डिनलिटी ऑफ ए देकर है, कार्डिनलिटी बी देकर है, आपको ढूंढना क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चलिए बेटा इसको देख लेते हैं। अब देखो बेटा, यहां पे मैं बनाता हूं दो सेट्स, ये ए है मान लेते हैं और ये बी है। ठीक है, देखिए a माइनस बी रिप्रेजेंट करता है ये आपके पास होता है a माइनस बी। क्या मतलब, जो a में होंगे मगर b में नहीं होंगे। और ये जो ये वाला है, इसको क्या से हम रिप्रेजेंट करते हैं, b माइनस ए से। और जो ये बीच वाला है, इसको हम बोलते हैं a इंटरसेक्शन b। अब हमें देकर क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ a। अब हमें देकर क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ b। हमें देकर है ये कार्डिनलिटी भी देकर है। देखिए हम निकाल सकते हैं इसमें से ही, हम बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस बी। हम बोल सकते हैं ये a में से पूरा माइनस कर दो दिस, यानी कार्डिनलिटी ऑफ a में से कर दो माइनस कार्डिनलिटी ऑफ दिस, तो निकलेगा ना ये। ठीक है, तो आपको ये पता है ये 47 के बराबर है, तो कार्डिनलिटी ऑफ a है 115 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 115 माइनस 47। तो आप देख सकते हैं 115 माइनस 47 अगर हम करेंगे तो वो आएगा 68। तो इसका मतलब हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आया, 68। ठीक है, अब इसको मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा 68। अब तो आसान हो गया, आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता है बराबर कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा 115 प्लस 326 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, वो आएगा 68। और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 373, और वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तो चलिए बेटा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। फॉर एनी सेट, ये तो मैंने बताया है, जब हम एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका और कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, वो तो ए के बराबर ही आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए आगे आगे चलते हैं हम। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 क्या बोलता है, ये बोलता है फॉर एनी टू सेट्स ए इंटरसेक्शन यू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये तो बेटा डी मॉर्गन्स लॉ है, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे 11 और 12 भी डी मॉर्गन्स। देखो क्यों, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ। देखो कैसे, मैं आपको बताऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है हमारे पास, अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ को देखेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ के दो स्टेटमेंट्स है। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है, इसका दूसरा स्टेटमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है बराबर ए कॉम्प्लीमेंट
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या बोलना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला है, किसके बराबर आएगा, ए यूनियन बी के बराबर। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों के दोनों किस पे मैंने बेस रखे हैं, डी मॉर्गन्स लॉ पे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। तो 13 हमें हमारे पास बोल रहा है, हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास दो सेट्स है इन द सेम यूनिवर्सल सेट, फिर ए माइनस बी किसके बराबर होगा। चलिए बेटा इसको मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ये हमारे पास देखिए, आपको जब ऐसे सवाल आएंगे आपको डायग्राम से ही करने हैं, ठीक है, वेन डायग्राम से करने हैं, ठीक है। तो ये ए होगा हमारे पास, ये बी होगा। तो हमें बताना है ए माइनस बी किसके बराबर होगा। सबसे पहले आपको पता है ए माइनस बी ये वाला शेडेड रीजन होगा, है ना। तो ए माइनस बी को मैं इनमें से क्या रिप्रेजेंट कर सकता, देखो ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, नहीं वो तो ये वाला रीजन हो गया, ये हमारा इंटरसेक्शन बी हो गया, तो वो तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। सबसे पहले इसको हम यूनिवर्सल साइड भी बना लेते हैं ताकि ये सारा अच्छे से हम क्लियर हो जाए। ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, ए को जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा इसका मतलब ए के बगैर मुझे सारा लेना है, ठीक है। ए के बगैर मुझे सारा लेना है, दैट मींस ए के बगैर जब मैं सारा लूंगा तो दैट मींस मुझे रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये वाला रीजन आ जाएगा सारा ए के बगैर, यानी वही होता ना ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बगैर सारा लेना, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब उसको इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, बी हमारा ये है तो बी को हम ब्लू से लिखते हैं, तो ये हमारा बी है। जब मैं उसको इंटरसेक्शन करूंगा हमें कौन सा कॉमन रीजन मिलता है, मुझे लगता है ये वाला कॉमन रीजन आता है, इसका नाम क्या है, बी माइनस ए, है ना। तो ये भी तो नहीं आएगा, हमें ए माइनस बी ढूंढना है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। चलिए सी को देख लेते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं एक बार और डायग्राम हमारी, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम थी, ऐसे क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि अभी टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइम नहीं लग जाएगा, आप सीधे ही लिखोगे। फिर जैसे इसका ऑप्शन नंबर सी मुझे पहले ही पता है, तो आपको अब क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट वो कैसे निकालेंगे हम, बी का करेंगे हम ब्लू से। तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बी के बगैर जितना भी रीजन है वो सारा। देखिए बेटा जब आप बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे और उसको इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ, वहां पे तो ये आएगा रीजन, और यही तो हमारे पास ए माइनस बी था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच गए। इसके बाद हम बेटा चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, दो सेट्स है ए और बी, हमें बताना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये भी आसान है। ये मान ले आप, ये दो सेट्स है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। देखिए पहले हम बोलिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये तो सारा आ जाएगा, ए यूनियन बी सारा आ जाएगा। अब उसको इंटरसेक्शन कीजिए ए के साथ, तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा मुझे सारा ए ही आ जाएगा, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, सारा ए आ जाएगा ना कॉमन, सो दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। अब द नंबर ऑफ सेट सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, ये मैंने आपको बोला है, अगर आपके पास एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी है एन, लेट सपोज, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे टोटल, 2 रेज्ड पावर एन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है बेटा, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन क्या 4 बिलोंग करता है ए में, नहीं करता है, कहां है 4, तो ए में है ही नहीं। क्या दिस इज सबसेट ऑफ ए, ये तो 4 जब है ही नहीं तो कैसे होगा सबसेट भाई। क्या बी सबसेट है ए का, बी सबसेट बी नहीं है ए का, अगर आप अच्छे से देखोगे, ठीक है। कैसे है, बी में 2,4 है, ए में तो है ही नहीं, तो डी नन ऑफ दीज का ऑप्शन नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। अब सिमेट्री डिफरेंस पे मैंने सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बेटा अभी हमने सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होता था, देखिए ए डेल्टा बी, इसको हम बोलते थे सिमेट्रिक डिफरेंस, उसको हम लिखते थे ए माइनस बी, पढ़ाया है मैंने, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन नहीं, ए माइनस बी यूनियन, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंपल, बस इतना ही करना है, ठीक है।
तो देखिए उसके बाद मैंने क्वेश्चन क्या लाया हूं मैं, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। देखिए आपको कैसे ढूंढना है, पहले आप ए माइनस बी ढूंढिए। ए माइनस बी क्या आएगा, जरा आप मुझे बताइए। ए माइनस बी, जो ए में होंगे बी में नहीं होंगे। ए में कौन कौन सा जो बी में नहीं है, 1 और 2, 3 तो है बी में, 1 और 2 खाली है जो ए में नहीं, बी में नहीं है, तो 1 2 आएगा। अब बोलिए बी माइनस ए क्या आएगा, जो बी में तो है ए में नहीं है, इसका मतलब 3 खाली नहीं है ए में, तो 4,5 आएगा। तो अब इन दोनों का यूनियन कीजिए, वो आएगा 1 2 4 5। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन, अच्छा इसके बाद मैं, अब इंटरेस्टिंग चीज है, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है उसको इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था सिमेट्रिक डिफरेंस पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो पेपर है उस पे पूछा गया था। ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये, आपको सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कैसे। देखिए इससे पहले इसका ऑप्शन था ये, आपको क्या करना है, जो ए में और बी में कॉमन है उसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उनको लिखो। जैसे इसमें और इसमें कॉमन ये था, ठीक है, तो इसको छोड़कर ए 1 2 4 5 बचता था, वही लिखो। ये सबसे आसान तरीका है। चलो बेटा ऐसे ही करो सिमेट्रिक डिफरेंस। तो 3,4 था, 3,4 था कॉमन, बाकी तो कॉमन नहीं। इसका आंसर आएगा 1 2 5 6 7। तो 1 2 5 6 7 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए पंचायत में कैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है। चलिए आगे बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमें बताना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए किसके बराबर आएगा। ये भी आसान है, बहुत ही आसान। इसके लिए भी मैं डायग्राम एक बनाऊंगा। ये हमारे पास a है और ये b है। सबसे पहले इस रीजन को मैं क्या बोलता हूं, इसके बगैर ये जो है बीच वाला, इसको मैं बोलता हूं a माइनस बी। ये इससे पहले भी मैंने बोला है, इसी लेक्चर में बोल रहा हूं मैं। b माइनस ए इसको बोलते हैं। अगर मैं इनका यूनियन करूंगा, देखिए पूरे को क्या बोलते हैं, पूरे को मैं बोलता हूं a यूनियन b, ठीक है। अगर मैं बोल सकता हूं कि जो n ऑफ ए यूनियन बी है वो बराबर है n ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, प्लस ये जो बीच वाला है यानी n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस आएगा n ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी प्लस आएगा n ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि आप बताइए बेटा, देखिए अगर हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, इसको मैं आसान एक तरीका बताता हूं, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर मैं सारा लूंगा, ये सारा लूंगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी। उसमें अगर मैं माइनस करूंगा ये वाला रीजन यानी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इसमें माइनस करेंगे। आपको क्या लगता है, मुझे लगता है उसमें बेटा ये मिल जाएगा a माइनस बी और b माइनस ए मिल जाएगा। इसका मतलब वो कौन सा ऑप्शन है, a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, तो ये वाला c है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स, आपको बताना है 21 में फॉल्स कौन सा है। देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हमने इससे पहले भी किया, a माइनस बी जो होता था वो a इंटरसेक्शन b, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो सही था, इससे पहले ही हमने किया, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या a माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए इसको भी हम डायग्राम में बना लेते हैं। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ठीक है। तो अब देख लो बेटा, a इंटरसेक्शन b, ये भी हमने अभी किया। जब हम a इंटरसेक्शन b करते हैं तो वो कौन सा मिलता है हमें, ये। अब a को लो, ठीक है, a पूरा ये है, इसको मैं ऐसे करता हूं, ये सारा a है। जब मैं a में से a इंटरसेक्शन b काटूंगा, बचेगा क्या, बचेगा खाली ये वाला रीजन, इसको क्या बोलते हैं, a माइनस बी। तो ये भी तो सही है, तो ये भी नहीं हो सकता है, फॉल्स, ठीक है। चलिए उसके बाद a माइनस बी आएगा बराबर a माइनस बी। देखिए इसको मैं आपको बताता हूं, एक ट्रिक होती है। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b माइनस, यहाँ पे सब कुछ सेम है, इसने खाली a की जगह चेंज किया। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि a की जगह चेंज हो। अगर यहाँ पे चेंज आ रही है राइट हैंड साइड में, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ चेंज आनी चाहिए। तो इससे सीधे पता चलता है कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ लेते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, बहुत ही आसान है हमारे पास क्वेश्चन। चलिए बेटा देख लेते हैं। आपके पास एन ऑफ यू देकर है, और ए और बी की कार्डिनलिटी भी देकर है, और इंटरसेक्शन बी की भी कार्डिनलिटी देकर है।
आपको बता क्या रहा है, आपको बता रहा है इसका वैल्यू बता दीजिए, ये भी आसान है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आएगा बराबर 200 प्लस 300 माइनस 100, तो ये बनेगा 500 माइनस 100, तो ये बनेगा 400। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आया, 400 बेटा। ठीक है, तो इसको इरेज करता हूं मैं। ठीक है, तो बेटा उसके बाद देख लीजिए, तो हमें क्या निकालना है, लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट बी। देखिए इसको मैं डी मॉर्गन्स लॉ से लिख सकता हूं, ये बराबर है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, और कंप्लीमेंट किसको बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ये सेट, वही तो होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट की कितनी कार्डिनलिटी है, 700, और यूनियन की हमने कितनी कार्डिनलिटी निकाली, 400, तो इसका आंसर आएगा 300। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। इफ ए इज दिस, ए में कितने एलिमेंट्स है, 5। तो आपको बताना है प्रॉपर सबसेट्स कितने। देखो मैंने आपको बोला था अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके प्रॉपर सबसेट होंगे 2n-1। तो 2 कितना आएगा, -1 करना है, तो 32 - 1 आएगा 31। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, बिल्कुल आसान। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा है, इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं, अगर दोनों में कॉमन कुछ नहीं हो, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, 5, कुछ नहीं कॉमन होगा। दैट मींस ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। फिर माइनस करना था कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, मगर वो तो 5 यानी 0 के बराबर है, कुछ नहीं है वो। तो जब वो 0 के बराबर है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के इस डिस्कशन का, ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। तो फॉर टू सेट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, देखिए क्या बोलता है, ये हमारे पास ए है और ये बी है। ए यूनियन बी कब, देखिए क्या क्या मसला है, मेरे पास ए यूनियन बी का ए ही आता है सबसेट, इसका मतलब ए बड़ा है, तभी तो वो यूनियन करके भी ए ही आ गया। इसका मतलब ए अगर बड़ा है तो इसमें अंदर बी है। अगर मैं ए और बी का यूनियन करता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इस मुझे ए ही आ रहा है आंसर। आप देखो अगर मैं ए और बी का यूनियन करूंगा ना, ए ही आएगा आंसर। तो ये कब पॉसिबल है, जब बी ए का सबसेट होगा। तो इसका मतलब 25 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो ये हमारे पास 25 क्वेश्चंस थे एमसीक्यू बेस्ड, किस पे, सेट थ्योरी पे। ठीक है, जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में बहुत ही यूजफुल होंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो बाकी जो भी एमसीक्यू वीडियोस होंगे वो इसी चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो भी मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो 10 मार्क्स जो स्टैटिस्टिक्स के होंगे और 10 मार्क्स मैथमेटिक्स के होंगे। आप चैनल पे बने रहे, मेरे साथ वीडियो में बने रहे, तो वो हम इकट्ठे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कोई घबराना नहीं है, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9149602500। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।